हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका नीली एकेडमी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है रामसर साइट। रामसर साइट स्टैटिक जीके है, आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में इसका एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शुरुआत कब हुई और कौन कौन से देश में कौन कौन से रामसर साइट पाए जाते हैं, इन सारे डिटेल पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन रामसर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है। ये यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 में ईरान में हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी 1971 में ईरान में हुआ था। यह एक स्थल जो है राम स्थल, यह एक स्थल है ईरान में एक स्थल है जो राम स्थल है। यहीं पर पहली बैठक हुई थी। रामसर सम्मेलन की पहली बैठक कहाँ हुई थी? ईरान में हुई थी। और आर्द्रभूमि की संरक्षण से संबंधित जिसका उद्देश्य है विश्व के आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना, उनका सतत विकास करना। एक बार फिर से सुन लीजिए। रामसर सम्मेलन की आर्द्रभूमि वेटलैंड आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है, जिसका उद्देश्य क्या है? विश्व के आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना तथा उनका सतत विकास करना। भारत इस संधि का सदस्य 1 फरवरी 1982 से है। भारत इस संधि का सदस्य कब से है? 1 फरवरी 1982 से है। कब है? 1982 से है। वर्तमान में 170 प्लस देश हैं इसमें। कितने हैं? वर्तमान में 170 प्लस देश इस संधि के सदस्य हैं। 170 से ज़्यादा इस संधि के सदस्य हैं। और जानते हैं आर्द्रभूमि क्या होती है? आर्द्रभूमि क्या होती है? रामसर सम्मेलन की शुरुआत कब हुई थी? 2 फरवरी 1971 में और ईरान में हुई थी। और इसकी पहले बैठक भी रामसर था। और यह आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है और इसका उद्देश्य विश्व के आर्द्रभूमियों संरक्षण करना तथा उनका सतत विकास करना। और 1 फरवरी 1982 से भारत इसका सदस्य था और 170 प्लस देश इसमें शामिल हैं। और अब जानते हैं आर्द्रभूमि क्या है। आर्द्रभूमि क्या है? ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्ष भर या कुछ समय तक पानी भरा रहता है। आर्द्रभूमि क्या है? ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्ष भर या कुछ समय तक पानी भरा रहता है, उसे आर्द्रभूमि कहते हैं। जैसे झील, नदी, तालाब, दलदली भूमि, मैंग्रोव क्षेत्र, समुद्री तटीय क्षेत्र। पानी की गहराई जहाँ 6 मीटर हो। पानी की गहराई कहाँ कितना हो? 6 मीटर हो। आर्द्रभूमि में क्या क्या है? झील, नदी, तालाब, दलदली भूमि, मैंग्रोव क्षेत्र और समुद्री तटीय क्षेत्र। वेटलैंड कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्रभूमि कब मनाया जाता है? आर्द्रभूमि 2 फरवरी को मनाया जाता है। और रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था, पहला है जल संसाधन को संतुलित करना, प्रवासी पक्षियों के रक्षा करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, आर्द्रभूमि संरक्षण करना। एक बार फिर से देख लेते हैं। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जल संसाधनों को संतुलित करना, प्रवासी पक्षियों के आवास का रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और आर्द्रभूमि की संरक्षण करना। रामसर सम्मेलन इसके बारे में देखते हैं। भारत में रामसर सम्मेलन 75 से ज़्यादा है। भारत में रामसर सम्मेलन कितना है? 75 से ज़्यादा रामस्थल घोषित है। भारत की पहली, एक बार पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। भारत की पहली रामसर स्थल 1881 में चिल्का झील को घोषित किया गया था। 1881 में चिल्का झील को घोषित किया था। यह पहली रामसर स्थल है। और भारत का सबसे बड़ा राम स्थल सुंदरबन है। कौन सा है? सुंदरबन है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन है? सुंदरबन है, जो कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? रेणुका है। सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका है, जो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 8 है। उत्तर प्रदेश में 8 है। एक बार फिर से देख लीजिए। भारत में
75 से ज़्यादा रामसर स्थल है। और भारत की पहली राम स्थल कौन सी है? चिल्का है, जो 1881 में घोषित हुई थी। और सबसे बड़ा राम स्थल कौन सा है? सुंदरबन है, जो पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा कौन सा है? रेणुका है, जो हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे अधिक रामसर स्थल कहाँ है? तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में है। अब सारे रामसर स्थल के बारी बारी से देखते हैं कौन सा राम स्थल कौन सा देश में है। अष्टमुंडी, अष्टमुंडी कहाँ है? केरल में है। अष्टमुंडी कहाँ है? केरल में। भीतरकनिका, भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में। भीतरकनिका कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील, चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। हरिके झील, हरिके झील कहाँ है? पंजाब में। सांभर झील, सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। और सस्ता कोट्टम झील, सस्ता कोट्टम झील कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में है। एक बार फिर से देख लेते हैं। अष्टमुंडी, अष्टमुंडी कहाँ है? केरल में है। भीतरकनिका उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है। भीतरकनिका और चिल्का झील दोनों उड़ीसा में है। और हरिके झील पंजाब में है। सांभर झील राजस्थान में है। और सस्ता कोट्टम केरल में। सस्ता कोट्टम कहाँ है? केरल में है। और अगला है होकेरा, होकेरा आर्द्रभूमि। होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। रोपड़ झील, रोपड़ झील कहाँ है? पंजाब में। रोपड़ झील कहाँ है? पंजाब में। और भोज आर्द्र, भोज आर्द्र भूमि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भोज आर्द्रभूमि कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चंद्रताल आर्द्रभूमि, चंद्रताल आर्द्रभूमि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। और रुद्र सागर, रुद्र सागर कहाँ है? त्रिपुरा में। रुद्र सागर कहाँ है? त्रिपुरा में। और रेणुका आर्द्रभूमि कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। रेणुका कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। रोपड़ झील पंजाब में। भोज आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में। चंद्रताल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में। रुद्र सागर त्रिपुरा में। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में। ये सारे आर्द्रभूमि किसी न किसी पेपर में पूछे गए, इसलिए सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से देखिएगा इसको। कोलेरू झील, कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील, लोकटक झील मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। सुरसर, सुरसर मानसरोवर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सुरसर मानसरोवर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नर सरोवर, नर सरोवर है गुजरात में। ऊपरी गंगा, ऊपरी गंगा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और कांजली, कांजली कहाँ है? पंजाब में। कांजली कहाँ है? पंजाब में। एक बार फिर से देख लेते हैं। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुरी में। सूरी मानसरोवर जम्मू कश्मीर में। नर सरोवर गुजरात में। ऊपरी गंगा उत्तर प्रदेश में। कांजली पंजाब में। कांजली पंजाब में। और अगला है पॉइंट कोलीमार, पॉइंट कोलीमार कहाँ है? तमिलनाडु में है। केशवपुर, केशवपुर भिमानी कहाँ है? केशवपुर भिमानी रूपनगर कहाँ है? पंजाब में। केशवपुर भिमानी रूपनगर कहाँ है? पंजाब में है। नागल वन्य जीव, नागल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंजाब में है। समसपुर अभ्यारण्य कहाँ है? रायबरेली, रायपुर बरेली, रायपुर बरेली। और सैंडी पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? हरदोई में है। और समस्त पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? मैनपुरी में। समस्त पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? मैनपुरी में। ये बार फिर से देख लेते हैं। पॉइंट कोलीमार कहाँ है? तमिलनाडु में। केशवपुर भिमानी रूपनगर कहाँ है? पंजाब में है। नागल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंजाब में है। समसपुर अभ्यारण्य रायपुर बरेली में। सैंडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई यूपी में है। समस्त पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? मैनपुरी में है। समस्त पक्षी कहाँ है? मैनपुरी में है। और अगला है नवाबगंज अभ्यारण्य, नवाबगंज अभ्यारण्य कहाँ है? उन्नाव में है, जो यूपी में है। पार्वती अर्घ, पार्वती अर्घ पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गोंडा में, जो कि यूपी में है। आसन्न आर्द्रभूमि कहाँ है? उत्तराखंड में है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। सुर सरोवर झील कहाँ है? आगरा में है। कांवरताल झील कहाँ है? बिहार में है। एक बार फिर से देख लेते हैं।